हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अपने सर में ऑयल, क्योंकि जो है ना मुझे सर्द होना था। तो ये था कि मैं 1-1.5 घंटे पहले सारे काम करूँ, इसके पहले पहले मैं ऑयल डाल लेती हूँ अपने बालों में, ताकि ऑयलिंग का ऑयलिंग हो जाएगा, काम के काम हो जाएंगे। बाल काफ़ी ज़्यादा उलझे हैं क्योंकि सुलझाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। पहले मैं हमेशा जब भी ऑयलिंग करती हूँ ना, क्या करती थी, बाल सुलझा के ऑयलिंग करती थी, पर इस बार बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो यहाँ पे मिशिका भी आ गई और बोली हमारे सर में भी मम्मा ऑयल डाल दो। तो मैं उनके सर में भी ऑयल डालने लगी हूँ, क्योंकि मिशिका के सर में तेल डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो गया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रफ़ लगने लग जाते हैं कई बार। तो अच्छे से चम्पी कर दो, हल्का हल्का ऑयल डाल के, तो सही रहता है। इसके बाल तो अच्छे हैं ही, मतलब वैसे तो घने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती, बस अच्छे से ऑयलिंग कर दो। और दुनिया ज़माने के क्वेश्चन पूछे जा रही थी, वो मम्मा ये है तो ऐसा क्यों है, ये है तो मम्मा वैसा क्यों है। मैं आगे आप लोगों को बातें तो सुनवाऊंगी इनकी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बातें कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं वेलकम तो कर लूँ पहले, फिर भले ही बाद में आप लोग इनकी बातें सुन लेना कि ये क्या बोल रहे हैं। पर पहले हम इनकी चम्पी अच्छे से कर देते हैं। और अगर आपके यहाँ पे भी बच्चा है ना, तो उसकी अच्छे से चम्पी किया करो, अच्छे से ऑयलिंग किया करो, क्योंकि यही टाइम होता है जब बच्चों के जो बाल होते हैं वो मजबूत होते हैं और बड़े में जाके झड़ते नहीं हैं। एंड देख रहे हो पैर पोस्ट से ना वो जो क्या बोलते, अरे यार मैं इसका नाम भी, हमारे यहाँ इसको पैर पोछ बोलते हैं, कई लोग नहीं बोलते हैं, पर हमारे यहाँ बोलते हैं तो हमने बोल दिया। तो चलिए आप लोग ना इनकी बातें सुन लीजिए कि मैडम क्या बोल रही थी आप लोगों से। हाय गाइस, बैक टू माय मिशिका फैमिली चैनल। आज मैं जा रही हूँ। पूछो कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोग कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, बोलो। मैं अच्छी हूँ। मैं अच्छी हूँ। मेरी हो रही है तेल पालिश। मेरी हो रही है तेल मालिश। अब मेरे बाल बड़े हो जाएंगे। आज मैं जा रही हूँ दमू, तो होली में फिर कब जाऊँगी? अभी होली में जाएंगे नहीं। हाँ। अब आपके पापा की तबीयत कैसी है? ठीक है। ठीक है। हाँ। आपके पापा ने आपको मैगी बना के खिलाई थी कि हाँ। पॉपकॉर्न बना के खिलाए? पॉपकॉर्न, मैगी। आप पापा से ज्यादा प्यार दो बार मम्मी ने मेरे को पॉपकॉर्न खिला चुका है। हाँ। देखो 4 बार। और पापा डांटते हैं आपको कि मम्मी ज्यादा? पापा ज्यादा डांटते हैं कि मम्मी ज्यादा डांटती है? दोनों प्यार करते हैं। डांटता कोई नहीं है? नहीं, डांटती है। नहीं, सानू बहुत जिद करती है। सानू बुआ बहुत जिद करती है। क्या जिद करती है सानू बुआ? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। मैं तो मजाक कर रही थी। कैसे बोलती हूँ मिशी आप? इधर कैमरे में देख के। मैं मजाक कर रही थी। मैं तो मजाक कर रही थी मम्मा। मैं आ रही हूँ 2 मिनट में। नहीं बेटी, मेरी गुल्लू अभी पोटी करके आई, फिर सुसु करने जा रही हो। चलो जाओ, तब तक मैं भी अपना तेल डाल लेती हूँ। बारिश का मौसम हो, मुझे तू प्यार करना, चाहे कुछ भी हो। सो ऑयलिंग हो गई है और अब मैं आ गई हूँ छत पे, क्योंकि क्या है ना, मुझे कपड़े वगैरह सूखने के लिए डालने थे। आज सुबह से मैंने मशीन लगा रखी थी, तो सारे बच्चों के कपड़े जो थे वो सूखने के लिए डालने थे। तो मैं सबसे पहले मिशिका और मंस के कपड़े पहले धो दिए थे, ताकि वो जल्दी से सूख जाएँ, और नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पर कपड़े डालने आऊँ ना, तो ये सारे हमको सूखे मिलें। तो ऐसा किस किस के साथ होता है कि मतलब जो है ना, टाइम को आप ऐसे यूटिलाइज़ करते हो। मैं तो यही करती हूँ, मतलब मेरे को तो टाइम ही नहीं मिल रहा है इस टाइम पे। तो समय ऐसे निकाल रही हूँ ना कि पूछो मत। थोड़ा सा काम इधर का पकड़ती हूँ, थोड़ा सा काम उधर का पकड़ती हूँ। ऊपर से जो हमारी हाउस हेल्पर है ना, उसने भी बिल्कुल क्या किया, 2-3 दिन बिल्कुल ऐसे कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो हमने दूसरी भी नहीं ढूंढी, और क्या बोलते, फिर वो उन्होंने आना भी बंद कर दिया। तो मैं और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई थी, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था मैं कैसे क्या करूं, कैसे सब कुछ मैनेज करूं। लेकिन थैंक गॉड कि मेरे पास ना पुराने ब्लॉग्स वगैरह थे, तो मैंने कुछ दिन ब्लॉगिंग वगैरह नहीं की, तो सब कुछ अच्छे से मैनेज हो गया। एंड अब तो ऐसा है कि हाँ, एक जन आती हैं, वो झाड़ू पोछा बर्तन करके चली जाती हैं। बाकी काम तो आप ही को देखने पड़ते हैं, जैसे डस्टिंग वस्टिंग एक्स्ट्रा जो काम होते हैं वो तो हमें ही करने पड़ते हैं, पर कोई ना हो जाते हैं। तो यहाँ पे मिशिका और मंस के ही मैंने जैसा कि बोला कि कपड़े लेके आई थी मैं, कि ताकि ये जल्दी सूख जाएं। एंड यहाँ पे तो बहुत गर्मी पड़ने लगी है इंदौर में,
मतलब पसीने आ जाते हैं अगर पंखा ना चले, ऐसी हालत हो गई है। मौसम काफ़ी अलग हो गया है और हवा भी इतनी ज़्यादा चलती है कि अगर नहीं भी धूप हो ना तो हवा में सूख जाएँ कपड़े, ऐसी हालत है। तो यहाँ पे मैं इन लोगों के कपड़े अच्छे से डाल दूँगी और थोड़ा चिमटी-विमटी फँसा के रखनी पड़ती हैं, नहीं तो क्या होता है ना कि जो कपड़े हैं वो उड़ जाते हैं और बच्चों के कपड़ों में काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। कहते हैं ना बच्चों के कपड़े उड़ने नहीं चाहिए और रात में कभी छत पे या ऐसी खुली जगह पे बच्चों के कपड़े भी नहीं रखने चाहिए। तो वही सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं चिमटी फँसाते भी जा रही थी और क्योंकि छोटे-छोटे कपड़े होते हैं ना तो ये तो उड़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और 1-2 बार मैं ऐसे करा है मैंने कि मैं छत पे ना चिमटी वगैरह फँसा के नहीं आई हूँ तो कपड़े पूरे छत पे फैले मिले हैं। तो वो गलती इंसान बार-बार थोड़ी करता। कहते हैं ना एक बार से सीख मिल जाती है, तो मुझे तो वो सीख मिली है। यहाँ पे हमारे कपड़े-वपड़े का जो काम था वो हो गया है और अब मैं आ रही हूँ नीचे की तरफ। और कई सारे लोग बोलते हैं आप ना ऐसा करती हो कैमरा वैसा, तो भाई यही तो ब्लॉगिंग है, इसी का नाम ब्लॉगिंग है, इसी को तो मेहनत बोलते हैं। अगर मैं ये मेहनत नहीं करूँगी तो फिर कैसे ब्लॉगिंग करूँगी ये बताइए। तो यहाँ पे मैं अपनी झाड़ू वगैरह निकाल रही हूँ किचन में, क्योंकि किचन में भी जैसे मैंने बोला ना कि एकदम से वो तो अपना सीधा-सीधा काम करके जाती हैं, झाड़ू पोछा और ये उठा-धरी तो आप ही को करनी पड़ती है। जैसे एक्स्ट्रा काम होते हैं, सब्ज़ी वगैरह आई उसको खाली करना, वॉश करके उसको रखना, चीज़ों को व्यवस्थित रखना, ये सब तो मुझे ही करना पड़ता है। तो मैं वो सारी चीज़ें अच्छे से कर देती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा फैलान ना फैले और मेरे ऊपर भी इकट्ठा काम ना पड़े, क्योंकि इकट्ठा काम पड़ जाता है ना कई बारी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सच बताऊँ ना इतनी गर्मी लग रही थी, क्योंकि ना मैंने अपने बालों में ऑयल डाल के रखा था तो इतनी गर्मी लग रही थी, ऐसा लग रहा था फटाफट से नहा लूँ। पर वही वाली बात थी, मैं चाह रही थी कि कम से कम 2 घंटे तो हेयर में ऑयल डाले हुए हो जाएं, उसके बाद ही मैं जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने सेम वगैरह की सब्ज़ी, आलू वगैरह, ये प्याज वगैरह सब कुछ खाली कर दिया है। ये देखिए इसमें मैंने सेम और टमाटर निकाल दिए हैं। तो ये सब कुछ खाली करके इनको अच्छे तरीके से जमा दूँगी। उसके बाद मैं रूम्स में जाऊँगी, क्योंकि रूम में भी थोड़ी फैलान फैली है। तो जैसे कि मैंने बोला कि जो ऊट-पटांग जो ऊपर के काम होते हैं वो तो मुझे ही करने होते हैं, तो मैं हाउस हेल्पर के आने पे के पहले ये सारे काम निपटा देती हूँ ताकि वो आएँ और अपना सीधा-सीधा काम करें और चली जाएँ, क्योंकि वो करेंगी वैसे ही, तो इसलिए समेटा-समाटी तो आप ही कर दो ना तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पे जो कुछ कपड़े हैं वो मैं इनको अच्छे से टेबल पे जमा रही हूँ, क्योंकि इनके रिव्यू वगैरह नहीं मिला टाइम करने का। और सच बताऊँ ना कितने दिन हो गए, आज मुझे 3 तारीख है आज, और मुझे हो गया है पूरा, मैंने 19 तारीख को ब्लॉगिंग की थी। उसके बाद मैंने कैमरे को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि ना टाइम मिला और ना मन हुआ। आज मैंने अपने आप को थोड़ा-सा जोर डाला कि नहीं, मेरे ब्लॉग नहीं जा रहे हैं, लोगों को अपडेट देना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग भी डरते हो कि कुछ हो तो नहीं गया, क्या चल रहा है, सब चाहते हैं। और मैंने जैसे कि आप सभी को बताया था कि वो पुरानी ब्लॉग हैं तो वैसे ही लोग चाहते हैं। तो यहाँ पे भी जो यहाँ-वहाँ कपड़े फैला देती हैं, मिशिका फैला देती हैं, तो वो भी मैंने अच्छे से समेट लिए हैं और फिर से एक बार मशीन लगा के आ गई हूँ, क्योंकि गंदे कपड़े निकल के आ गए थे। और जैसा मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि सब कुछ फैला पड़ा, आप देखिए कितने सारे कपड़े रखे हैं, ये सब रिव्यू के लिए रखे हैं, ना टाइम मिला ना कर पाई। तो सारी चीज़ें ऐसी हैं। और कई सारे लोग बोलते हैं कि दी आपके यहाँ इतना सारा सामान है तो भाई यही तो घाटा है या फ़ायदा है, बोलो कि ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। हमारा तो रोज़ का काम हो जाता है फैलाना समेटना, फैलाना समेटना। अगर कोई आपकी इसके लिए हेल्प करने के लिए है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो मुश्किल है ही। तो वॉइस ओवर में आज मैं आप लोगों से काफ़ी बातें कर रही हूँ। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जैसे कि मैंने बोला ना, विंटर अब बिल्कुल पूरे तरीके से खाली मतलब ख़त्म हो चुके हैं, तो ये सब कुछ ना मुझे रखना है। तो मैंने अभी सब एक चेयर पे जमा दिया है, क्योंकि मैं अकेले तो दीवान खोल नहीं पाऊँगी। तो बाबू को भी मैं अभी वज़न नहीं उठाने देती हूँ कि दीवान खोलने में थोड़ा वज़न तो पड़ेगा। तो इस वजह से मैं अभी सब कुछ एक कुर्सी पे जमाते जा रही हूँ। एक दिन खोलूँगी दीवान और सब कुछ उसमें डाल दूँगी, लेकिन पहले जब तक नहीं खोलती हूँ जब तक तो इनको यहीं कहीं सेट करना पड़ेगा। तो मैं यहीं पे सेट कर रही थी, पर वही वाली बात है ना, बन ही नहीं रहा था सेट करते। तो मैं थोड़ा सा
चौड़ा से थोड़ा ऐसा करके मैंने उसे सेट कर दिया। अब इसके बाद मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए, एंड नहाने के बाद शाम हो जाती है क्योंकि दिन में हमने खाना पीना खाया, थोड़ा रेस्ट किया, तो अब चाय का टाइम हो गया। तो यहाँ पे ये चाय पी रहे हैं, तो मैंने इनको बोला कि मेरे को छत पे जाना है, ये वाले कपड़े जो आपके हैं वो मैं डाल आऊँगी, और जो बच्चों के वो निकाल लिए हैं क्योंकि शाम को बच्चों के कपड़े नहीं डालते हैं, तो इनके कपड़े डाल के आ जाऊँगी और कुछ चद्दर वगैरह हैं वो डाल के आ जाऊँगी, तो सुबह तक वो सूख भी जाएंगे, और जो मैं सुबह कपड़े डाल के आई थी वो उठा भी लाऊँगी। तो यही टाइम जो है ना ठीक से जो मिलता है कि मैं बैठ के इनसे बातचीत कर पाती हूँ थोड़ी बहुत, बाकी पूरे दिन तो हाथ पैर चलते रहते हैं। अब तो मन से सोता भी नहीं है, पहले मन से सो जाता था, अब बिल्कुल नहीं सोता है। मालिश होने के बावजूद भी वो 10 मिनट से ज़्यादा सोता ही नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग टीवी भी देखते देखते बातचीत करते चाय वाय पी रहे थे, और मिशी का मन था डांस करने का, पर जैसे ही उन्होंने देखा कैमरा ऑन रखा है तो फिर डांस नहीं किया। फिर कहती नहीं हमको नहीं करना। यहाँ पे मन से हमें बहुत परेशान कर रहा है, मतलब सोचो ना 5 मिनट अच्छे से बैठ जाओ तो बैठ नहीं सकते हैं, रो रहे थे, और फिर जब खड़े हो जाओ ना तो चुप हो जाते हैं। तो हमने सोचा चलो इनको थोड़ा डांस ही करा देते हैं ताकि ये थोड़ा खुश भी हो लें। चलिए अब मिलती हूँ फाइनली सामने से। फाइनली अभी टाइम मिला आप लोगों से थोड़ी सी बात करने के लिए, किसी स्पेशल इंसान को बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलने के लिए। वैसे तो आप सभी लोग मेरी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। सो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच, मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट, इतना ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे हर एक इंसान ने मोटिवेट किया है, मुझे किसी भी इंसान ने डिमोटिवेट नहीं किया है। येस, कुछ कमेंट्स ऐसे आए कि आप जो शॉर्ट वीडियो डाल रहे हो या जो वीडियो डाल रहे हो, मीशो हॉल वगैरह डाल रहे हो, ये इतने हैप्पी वाले कैसे हो सकते हैं, आप मेकअप कैसे कर सकती हो, आपके हस्बैंड की तबीयत ख़राब है। तो मैं बता दूं कि वो जो पुराने वीडियो आप देख रहे थे, इसकी वजह से आप लोग ऐसा बोल रहे थे, वो सारे ही वीडियो पुराने थे। मीशो के हॉल कुछ और आएंगे जो भी और भी पुराने रहेंगे, क्योंकि मैंने बहुत पहले जब मैं ससुराल जा रही थी तो काफ़ी सारे मीशो हॉल मैंने शूट करके रख लिए थे, जिसकी वजह से वो मैं लाइव करती जा रही थी जब मैं वीडियो नहीं डाल रही थी। तो एंड आज का ही व्लॉग है। आज है दिन बुधवार, और बुधवार का व्लॉग आप बुधवार को ही देखने वाले हो, तो आप समझ सकते हो। रीसेंट अपडेट की अगर मैं बात करूं तो बाबू अब ठीक हैं, उनको पेन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। सिर्फ उनको जो चीज़ है वो तो है ही, वो इतनी आसानी से है, इतनी जल्दी तो नहीं निकलने वाली है। लेकिन जैसा कि हमें डॉक्टर ने बोला था कि हमें 15 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, 15 दिन हमें दवाई खा के देखना पड़ेगा, तो हम 15 दिन की दवाइयाँ खा रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन उसके बीच में जब आपने जो मेरे व्लॉग देखे उसके 3rd डे, यानी कि जब मैंने व्लॉग करना बंद ही कर दिया था, मैंने सोच ही लिया था कि मुझे व्लॉग करना भी स्टॉप करना है एंड बाबू का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। अब मेरी एक यूके या यूएस में एक मेरी सब्सक्राइबर रहती हैं, वो डॉक्टर हैं, और उन्होंने बाबू को मैसेज किया, मतलब कि बाबू को उन्होंने डीएम किया था बहुत पहले। तो हमने उनको रिपोर्ट शेयर की अपने, और दिखाया कि हमको डॉक्टर ने ऐसा बोला है, और सेम चीज़ें उन्होंने भी हमें बोली। फिर जैसे कि बाबू ने उनको बताया कि मेघा काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है, डरी हुई है एंड काफ़ी शांत रह रही है। तो फिर दिव्या ने मुझे काफ़ी समझाया, दिव्या ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सो थैंक यू सो मच दिव्या, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, और मुझे मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत थी जो कि आपने दिया। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। सभी लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, एंड अब मैं श्योर हूँ कि जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन आप लोगों के बिना ये पॉसिबल नहीं था। मैं काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, और यस थोड़ा बिजी जा रहे हैं ये वाले दिन, जो थक जाती हूँ। अभी आप मेरी शक्ल देख के समझ सकते हैं मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। एंड यस काफ़ी कमेंट भी आने लगे दी, आप थोड़े दुबले दिखने लगे हो, जैसे तैसे तो आप थोड़े ठीक से दिखते हो फिर दुबले दिखने लग जाते हो। तो कोई बात नहीं डियर, लाइफ में ना जब बदलाव आते हैं तो इंसान उन बदलाव के साथ बदल जाता है। कोई अच्छे में बदलता है, कोई बुरे में बदल जाता है। ये मोटा पतला होना मायने नहीं रखता, हेल्दी रहना मायने रखता है। बस मेरा घर, मेरे परिवार, सब लोग हेल्दी रहें, इससे ज़्यादा मुझे वैसे भी कुछ नहीं चाहिए। एंड मैं क्या बोलूँ, थोड़ी हैप्पी हूँ, खुश हूँ इतना सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू सो मच। कई सारे लोग बोलते हैं आप बहुत जल्दी रो देते हो, तो मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ। मैं अपने
नेचर को नहीं ढक सकती हूँ, ये मेरा नेचर है। मैं काफ़ी इमोशनल हूँ और मैं अपनों के सामने ही इमोशनल हो जाती हूँ। जो मेरे अपने होते हैं मैं सिर्फ उनके सामने इमोशनल होती हूँ। तो जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मैं किसी कैमरे में बात कर रही हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। और इसकी वजह से जो मेरी नेचुरल चीज़ें होती हैं वो निकल के आती हैं, चाहे वो मेरे इमोशंस हों, चाहे वो मेरा गुस्सा हो। सो प्लीज़ अगर कोई मेरे से थोड़ा सा भी दुखी हो तो सॉरी, और अगर आप लोग मुझे ब्लेसिंग दे रहे हो तो थैंक यू सो मच। और आज के ब्लॉग को मैं हैप्पीली एंड कर रही हूँ। जो पुराने ब्लॉग हैं उसमें आपने मुझे काफ़ी सैड देखा, मैं नहीं चाहती कि मैं सैड रहूँ, बस आप लोगों से थैंक यू बोलना चाहती हूँ दिल से। तो चलिए आज की वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड आई रियली होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेक श्योर मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।